अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम क्लास ले रहे हैं बीकॉम पार्ट 1 इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में लास्ट टाइम जो हमने किया था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने बेटा किसी का स्पीकर फटा हुआ है मुझे लग रहा है, चेक करें अपना सर हमने स्पीकर इसको। प्राइस इफेक्ट किया था। ठीक है, देखते हैं। आप लोग कोई भी बात करें हो आप चैट में लिखें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, और शुरू करते हैं। हम कर रहे थे बेसिकली अल्लाह भला करे इकोनॉमिक्स में इनकम इफेक्ट, और उसके बाद हमने शुरू किया था प्राइस इफेक्ट। अभी आपसे शेयर होने वाला है नाजरीन, उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। एंड हियर वी गो। यस, आ गया। तो ये हमने किया था। प्राइस इफेक्ट हमने किया था, और प्राइस इफेक्ट की एक कंडीशन हमने कर ली थी। ठीक है जी। और आज प्राइस इफेक्ट की दूसरी कंडीशन हम करेंगे। सही। सो अगर इस सवाल का शुरू में आपको बताऊं, व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स, इसी तरह एक अब नई हेडिंग होगी व्हेन द प्राइस ऑफ गुड वाई फॉल्स। ये नंबर 1 थी। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है स्टार्ट जो है वो यहाँ से, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। जी, ये हेडिंग है सामने, यहाँ से स्टार्ट हुआ। एक्सप्लेन प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट की हेडिंग आई, ठीक है। फिर कंडीशंस ऑफ प्राइस इफेक्ट ले लिया, इसको स्क्रीनशॉट लेना ले ले, ठीक है। उसके बाद गुड एक्स फॉल्स के बाद ये आ गया जी, स्क्रीनशॉट नंबर 2, ठीक है। और फिर ये स्क्रीनशॉट नंबर 3, और फिर स्क्रीनशॉट नंबर 4, and the last but not the least, number 5. डेली होंगे सारे, ठीक है भाई। अच्छा, अब हम आगे जाएंगे अगली हेडिंग की तरफ। हेडिंग ही डालूंगा। नेक्स्ट हेडिंग इज व्हेन price of
good Y falls. When price of good Y falls. लिखना शुरू करते हैं. When the price of good Y falls, comma, the real income. एक ही बनाया था ना, मैं दो तो नहीं बनाया था, एक बार ऑर्डर किया था, चेक कर लो. अरे तो ये गुड वाई फॉल्स भी हो चुका है. एक मिनट, आई थिंक ये खत्म हो गया था यार, सॉरी. मैन प्राइस ऑफ गुड वाई फॉल भी हो चुका है. हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, माजर. क्या हुआ? मेजबेल दी आपने क्यों दी? क्या हुआ बेटा, खैरियत? तो भाई ये तो कंप्लीट हो गया, सवाल ही कंप्लीट हो गया, नया सवाल शुरू होगा. एक्सप्लेन जी. रिजा बोलिए. सर अस्सलाम वालेकुम. सर मैं यही कहती वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. ओके 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 ओके. एक्सप्लेन, फिर तो नया सवाल शुरू हो रहा है जी. एक्सप्लेन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. नया सवाल. एक्सप्लेन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. हेडिंग डालिएगा. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक नया सवाल हमने शुरू कर रहे हैं. इसमें क्या होता है कि इसको समझने के लिए सब्स्टिट्यूट समझना जरूरी है और कॉम्प्लीमेंट्री भी समझना जरूरी है. सब्स्टिट्यूट भी समझना जरूरी है और कॉम्प्लीमेंट्री भी जो है समझना जरूरी है. सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट क्या होता है? वो चीज जो एक चीज की जगह पर अगर कोई दूसरी चीज भी इस्तेमाल हो सकती है तो उसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूट. Anything which can be used in place of another good is called substitute. Anything which can be used in place of another good is called substitute. Anything which can be used in place of another good is called substitute. Example भी लिख लें चलें इसकी. Example, pen versus या ink pen versus ball pen करते हैं. Ink pen versus ball pen. ठीक है जी. Petrol versus CNG. Coke versus Pepsi.
ठीक है ना। वो चीज जो एक की जगह पर दूसरी इस्तेमाल हो सकती है। आखिरी चीज भी लिख दूं, चले, टी वर्सेस कॉफी। तो वो चीज जो एक के मुकाबले में दूसरे की जगह पर अगर इस्तेमाल हो सकती है तो उसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूट। जी। अच्छा, अब इंक पेन की जगह, इंक पेन लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। इंक पेन की जगह पर लिखने का काम आप बॉल पेन से भी ले सकते हैं। पेट्रोल गाड़ी में डालेंगे तो गाड़ी चलेगी, लेकिन आप सीएनजी से भी गाड़ी चला सकते हैं। कोक और पेप्सी ये भी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, दोनों एक ही कलर का और तकरीबन काफी हद तक सिमिलर जायका और इंग्रेडिएंट्स रखते हैं। चाय और कॉफी, मेहमान को अगर आप चाय देंगे या कॉफी देंगे, ये दोनों भी एक्सेप्टेबल होते हैं एक दूसरे की जगह। तो ये होते हैं सब्स्टिट्यूट। अब इंसान क्या करता है इकोनॉमिक्स में, अभी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। बात यह है कि जब हम किसी एक प्रोडक्ट की जगह पर जब हम कोई दूसरा प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही जगह पर अगर हम कोई दूसरा प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें ये होता है कि हम देखते हैं कि इन दोनों में से हमारे लिए कन्वीनियंट कौन सा है। अब हमारे लिए कोई भी प्रोडक्ट कन्वीनियंट कब होता है? जब कोई प्रोडक्ट एक के मुकाबले में दूसरा अगर सस्ता होता है तो वो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है और हम उसे खरीदना चाहते हैं, given that both the products are equally and easily available in the market। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर भाई, अगर लोगों ने पेट्रोल की जगह पर अपनी गाड़ियों में सीएनजी इस्तेमाल करना शुरू किया, लोगों ने पेट्रोल की जगह पर अगर अपनी गाड़ियों में सीएनजी इस्तेमाल करना शुरू की, तो उसकी वजह क्या थी कि भाई सीएनजी हो गई थी बहुत सस्ती, और अगर पेट्रोल से कहीं पर आप जा रहे हैं 500 रुपए में, तो वही उतनी जगह में सीएनजी से आप 200 रुपए में जा रहे थे। तो जब इतना फर्क आया तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने बोला फिर ठीक है, तो फिर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। अच्छा, अब इंक पेन का इस्तेमाल और बॉल पेन का इस्तेमाल, अब ये बॉल पेन सस्ता पड़ने लगा तो लोग बॉल पेन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। इतना आज हम देखते हैं कि इंक पेन इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है ना। पेप्सी कोक के मुकाबले में सस्ती होती है, पेप्सी ज्यादा बिकती है। ठीक है ना। अच्छा, आप भी मेहमानों को क्या सर्व करते हैं चाय और कॉफी के मुकाबले में? आपके घर में ज्यादा मेहमानों को क्या सर्व किया जाता है? जरा चैट में आकर बता दें कि आपके घर में चाय ज्यादा सर्व की जाती है या कॉफी ज्यादा सर्व की जाती है। ठीक है जी। जो भी आपके घर में चीजें इस्तेमाल होती हैं, इसका ताल्लुक क्या है, रूह अफ़ज़ा व्हाटएवर, इट डिपेंड्स अगेन कि उसकी अवेलेबिलिटी और उसकी कीमत का क्या हिसाब किताब है। हम ये चाहते हैं कि सस्ते से सस्ते में हम छूट जाए। आज अगर लोग सोलर लगा रहे हैं और इलेक्ट्रिक की जगह पर सोलर लगा रहे हैं, उसकी वजह भी यही है कि सोलर में बिल कम आता है, लोड शेडिंग से भी आपकी जान छूट जाती है। ठीक है ना। अच्छा, इकोनॉमिकली क्या होगा? कॉफी सस्ती होगी, लोग कॉफी की तरफ जाएंगे, चाय सस्ती होगी, लोग चाय की तरफ जाएंगे। पेप्सी सस्ती, पेप्सी की तरफ, कोक सस्ती तो कोक की तरफ, सीएनजी सस्ती, सीएनजी की तरफ, पेट्रोल सस्ता, पेट्रोल की तरफ। अभी कुछ लोग जो सीएनजी और पेट्रोल दोनों पर गाड़ी चलाते हैं, तो जब पेट्रोल 75 रुपए पर लीटर हो गया तो मैंने उनके इंटरव्यूज किए। मैंने बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा ये सवाल कि आप मुझे बताइए कि आजकल आप गाड़ी किस पे चला रहे हैं, पेट्रोल पर या सीएनजी पर? उन्होंने जवाब दिया कि पेट्रोल जितना सस्ता हो गया है तो सीएनजी से भी सस्ता पड़ रहा है पेट्रोल, तो हम गाड़ी पेट्रोल पर चला रहे हैं। सही है, वजह भी मैंने आपको बता दी। तो ये इस तरह से भी बहरहाल होता है। ठीक है। अच्छा, अभी हम जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जब शुरू करेंगे तो फिर मजीद इसके बारे में
बात करेंगे। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, आई होप के सब्स्टिट्यूट गुड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक वक्त में एक साथ इस्तेमाल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक साथ इस्तेमाल होते हैं, यानी वो अलग अलग इस्तेमाल नहीं होते, वो अलग अलग इस्तेमाल नहीं होते बल्कि वो एक साथ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, आइए देखते हैं। मिसाल के तौर पर टायर एंड ट्यूब, मोटरसाइकिल वाले हजरात मुतवज्जो, खैर मेरे पास दोनों है, मोटरसाइकिल में ट्यूब और टायर है, गाड़ी में सिर्फ टायर है, ट्यूब नहीं है। तो समवेयर स्टिल अ टायर एंड ट्यूब इज कॉम्प्लीमेंट्री। मोटरसाइकिल की अगर हम बात करें, बहुत सारी मोटरसाइकिलें ट्यूबलेस टायर भी लग जाते हैं, लेकिन CD70 जो होती है बेसिकली उसके अंदर ये दोनों मतलब नहीं लग सकते, सब तो टायर और ट्यूब जो है वो इसके अंदर होता है। ठीक है, टायर एंड ट्यूब हो गया। इलेक्ट्रिसिटी एंड फैन, बिजली और पंखा। उफ, क्या याद आ गया मुझे, बोर्ड एंड मार्कर। कब यूज करेंगे, वैसे तो यूज करता हूँ मैं कभी, अभी भी मेरे पास यहाँ पे बोर्ड और मार्कर है। तो मैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट कुछ पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर मैं कंप्यूटेशन वगैरह बोर्ड से अभी भी बोर्ड पे करता हूँ, लेकिन आपका सब्जेक्ट ऐसा नहीं है तो ये सब ये ज़्यादा इजी है आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी, कि हम बैठे हुए हैं आराम से पढ़ रहे हैं आप लोग। तो बोर्ड एंड मार्कर, ठीक है ना। और कोई क्या होता है बताइए, ब्रेड एंड बटर, अंडा पराठा मे बी, ओके, सिम एंड मोबाइल, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री, अब कॉम्प्लीमेंट्री मैंने यहाँ पर क्यों बताया, होता यह है कॉम्प्लीमेंट्री में एक की प्राइस का ताल्लुक दूसरे की प्राइस से होता है। सबसे पहले आजकल जो सबसे हॉट इशू है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, ठीक है भाई। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में ये होता है कि जब बिजली महंगी होने लगती है, बहुत ज्यादा महंगी होने लगती है, तो वो पंखे जो बिजली कम इस्तेमाल करते हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। वो पंखे जिनकी बिजली जो बिजली कम इस्तेमाल करते हैं उनकी वैल्यू प्राइस बढ़ जाती है, जो वो पंखे जो बिजली ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी प्राइस कम हो जाती है। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि ऐसे, जैसे मेरे घर में ना 2 AC, ठीक है, एक वो है जो बिजली ज्यादा खींचता है और एक वो है जो बिजली कम खींचता है। तो जो हमने एक जो बाद में लगवाया AC, तो हमने वो वाला लगवाया जो DC इन्वर्टर है जो कम बिजली खींचता है। अब वो लगाने का मकसद भी यही था कि जाहिर है कि वो कम बिजली खींचेगा तो इट विल बी हेल्पफुल एंड यूजफुल, राइट। अच्छा, तो अब फैन की कीमत आगे पीछे हो रही है बिजली की कीमत की वजह से, यानी कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है उस कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ब्रेड एंड बटर, खैर ये तो कोई छोटी सी बात है। सिम एंड मोबाइल, अब सिम पे भी 250 रुपये टैक्स लग गया। तो जो भी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं गुड्स, उनका आपस में एक दूसरे से ताल्लुक होता है, ठीक है ना। अब मोमिना भी माशाल्लाह क्लास में आ गई है, तो मुझे एक बात याद आ गई कि शाजी वाले जो सब हैं आप लोगों को, बेटा आप सब लोग जो स्टूडेंट्स हैं, आप अभी मैं क्लास के दरमियान ही एक काम करता हूँ, ये मैंने इसी तरह जिस तरह मैंने अभी आपको इकोनॉमिक्स के पूरे दिए मंथ के, अगला महीना गुजरेगा फिर मैं आपको जुलाई के भी दूंगा लिंक्स, इसी तरह ITB के भी इंशाल्लाह मैं आपको वैसे ही दे दूंगा, क्लास के बाद दे दूंगा, नहीं तो
जब आईटीबी क्लास हो रही होगी, अगर जब तक नहीं दिए तो मैं उस आईटीबी की क्लास के दौरान आपको सारे लिंक्स आईटीबी के भी इंशाल्लाह इसी तरह दे दूंगा, ठीक है। आई होप सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इसमें टाइम भी लगा इन सबको लिंक्स को निकालने में। आपको पता है मैंने जो टोटल क्लासेस ली हैं इन द मंथ ऑफ जून, द क्लासेस आर अराउंड 160, 160 क्लासेस ली हैं मैंने। मुझे खुद जो है समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इतनी सारी क्लासेस कैसे ले ली, ये लिंक्स इतने सारे कैसे बन गए मेरे। शायद एक क्लास के दो दो भी होंगे किसी के, इसलिए ऐसा हुआ। तो शेयर कर दिया। यस सर, थैंक यू। मतलब हमारे आपकी वीक में यानी 5 डेज तो आपकी क्लासेस होती हैं, यानी हफ्ते में 5 डेज तो आपकी क्लासेस होती हैं, तो यानी पूरा महीना यानी काफ़ी क्लासेस हो जाती हैं फिर इस तरह। संडे भी मेरी क्लास होती है, मेरी 7 डेज क्लास होती है, 7 डेज इन अ वीक। वैसे ओवरऑल जो मेरी क्लासेस होती हैं, संडे को भी मेरी बहुत सारी क्लास होती हैं। हफ्ते को 1 बजे से लेकर और रात कोई 9:30 बजे तक होती है। मैं बीकैट को भी पढ़ाता हूँ, उसके अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन में, और मैं मास्टर्स की भी कुछ क्लासेस लेता हूँ, और मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो मतलब बस चल रहा है, अल्लाह चला रहा है। खैर, नाउ कम टू द पॉइंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी आपने सुन लिया, ठीक है ना। जरा जी म्यूट कर लें अगर किसी का माइक खुला हो, ठीक है ना। ओके, अब हम लिखना शुरू करते हैं। तो ये मैंने सब्स्टिट्यूट का भी कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, उसको पढ़ने के लिए ये आपका समझा हुआ होना जरूरी है। सब्स्टिट्यूट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नाउ लेट्स गो। तो व्हेन, अब यहाँ से थ्योरी जो लिखनी है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की हेडिंग के अंदर, अभी मैं बिठा देता हूँ, ये बल्कि काम आएगा, लिखे रहने देता हूँ फिलहाल। लेकिन जो हेडिंग थी ना सब्स्टिट्यूशन फैक्ट, यहां से लिखना है जहां से अब मैं लिख रहा हूं। व्हेन द इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर changes due to change in price of its substitutes and complementary goods. When equilibrium of consumer changes due to change in prices of its substitutes and complementary goods is called substitution effect. Full stop. When a particular products price welcome back. आई थिंक कुछ पिछला वाला जो वाईफाई का मसला हुआ, दूसरा कनेक्ट कर लिया मैंने। When a particular product price, when a particular product's price decreases, it will reveal two effects. Number one, the real income of consumer in the sense of purchasing that particular product increases. The real income of consumer
in the sense of purchasing that particular product increases. Number 2, now that particular product is comparatively cheaper. Therefore, the consumers will purchase more as compared to any other goods. Full stop. अब ये 2 पॉइंट्स हम लिखे ना, ये समझना बहुत जरूरी है। इन्हीं 2 पॉइंट्स पर आज की हमारी क्लास रुकेगी और यहीं से हम इंशाल्लाह अगली क्लास में कल इस को जो है वो कंप्लीट करेंगे। और ये सवाल 2 तरह से आता है और दोनों तरह से हमारी कोशिश होगी कि हम इसको कर लें, राइट। तो हमने इसमें लिखा कि द रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर इन द सेंस ऑफ परचेजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंक्रीजेस। होता क्या है कि जब कोई चीज सस्ती हो जाती है तो अब आप उसके सस्ते होने की वजह से आप उसको ज्यादा खरीदने के काबिल हो जाते हैं। मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ भाई। अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाया। कब डलवाया? कल, ठीक है ना। तो कल मैंने डलवाया 1000 रुपए का पेट्रोल और पिछले हफ्ते मैंने डलवाया 3500 रुपए का पेट्रोल। नहीं सॉरी, पिछले हफ्ते मैंने डलवाया 3000 रुपए का। 3000 है, 4000 रुपए का पिछले 10 दिन में पेट्रोल डल गया है अभी खत्म नहीं हुआ। वो अच्छे टाइम में डलवा लिया था मैंने, शायद टाइम हो गया उसको डलवाया, 1 हफ्ते से ऊपर शायद थोड़ा बहुत। तो हुआ ये कि उस जब मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया था ना तो 75 रुपए था, अभी तक डलवाया नहीं दोबारा। बस मैं पता नहीं कि उसमें क्या, मैं बोला यार 2500 का डाला, उसने 2500 का डाला। जगह थी, मैं बोला 500 का और डाला, उसने और डाला 500 का, तो टंकी फुल हो गई। अब वो 75 रुपए के हिसाब से डाला। अब मेरे जहन में पैसे थे, कितने लीटर डाला वो मैं नहीं देखता, मैं अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, पैसों के हिसाब से डलवाता। अब मैंने फिर मोटरसाइकिल में जब डलवाया 10 लीटर पेट्रोल, तो मोटरसाइकिल में था 750 रुपए का 10 लीटर। अब क्या हुआ, अब मैंने फिर जब अब कि मैंने 1000 रुपए का डलवाया तो 750 की जगह 1000 रुपए का भी कितना है, 10 लीटर आया। तो देखें, जब प्राइस बढ़ गई 1000 रुपए का 10 लीटर, जब प्राइस कम हुई 750 का 10 लीटर। ये मैं रियल आपको बता रहा हूँ, अभी की स्टोरी ऐसी नहीं। तो हुआ क्या कि जब सस्ता हो गया उतने ही पैसों में ज्यादा मिलने लगा, जब महंगा हो गया उतने ही पैसों में कम मिलने लगा। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रियल इनकम क्या होती है? रियल इनकम इन द फॉर्म ऑफ गुड्स होती है। तो इन द फॉर्म ऑफ गुड्स क्या हो गया? इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, जब कोई चीज सस्ती हो जाती है हम ज्यादा खरीदते हैं और जब महंगी हो जाती है तो कम खरीदते हैं। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? अब मैं सब्जी लेने गया घर के लिए, मिसाल के तौर पर मैं लेने गया अरवी, बैंगन, तुरई, लौकी, टिंडे, करेले, आलू, प्याज। अब मैंने देखा, मेरे जहन में था यार आलू तो कम से कम 50 रुपए किलो मिलेंगे या 100 रुपए किलो मिलेंगे। वहां मैं गया, आलू 15 रुपए किलो। और मैंने बोला 15 रुपए किलो। मैंने क्या किया, बैंगन की जगह आलू ले लिए, ठीक है ना, और करेले की जगह भी आलू ले लिए। 2 चीजें छोड़ी और आलू की मैंने क्वांटिटी क्या कर दी, बढ़ा दी। यानी दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि मैंने कुछ छोड़ दिया कुछ ज्यादा खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने बोला यार बैंगन तो मैं कल परसों भी ले लूंगा, लेकिन यार इतने सस्ते आलू तो मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। तो ये घरेलू होम इकोनॉमिक्स में आपको बता रहा हूँ। इसी तरह क्या होता है, कोई भी चीज जब सस्ती होती है तो लोग क्या करते हैं, दुनिया में क्या होता है, मिसाल के तौर पर पेट्रोल कोई नहीं खरीदा। अब दिस वाज द टाइम इफ पाकिस्तान वाज हैविंग मनी, तो हम क्या कर सकते थे कि भाई हम बोले ला भाई 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, अभी इस रेट पे दे दो तेल। तेल जो है वो 1 रुपए फी लीटर से भी कम आ गया था। पाकिस्तानी 1 रुपए लीटर से भी कम था पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में, बल्कि 0 से भी कम आ गया था, माइनस में आ गया था।
यानी पेट्रोल भी ले जाओ, पैसे भी ले जाओ। ऐसा भी वक्त गुजरा अभी पिछले 2 महीने में पेट्रोल के ऊपर, और हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं कहाँ इतना पैसा जा रहा है, मेरे तो कुछ समझ से बाहर है। ये करप्शन हो रही है, मतलब फुल करप्शन इस वक्त, इतनी करप्शन हो रही है पाकिस्तान में, अल हफीज वल अमा। ओके, तो कंपैरेटिवली जब चीज़ें सस्ती हो जाती है तो हम उसको ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। ये था पॉइंट नंबर 2। इसके अलावा मजीद इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। अब इस पे बात करेंगे, एक जुमला लिख लेते हैं, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द, लिख लें, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। और ये किस तरह से एक्सप्लेन होगा? डायग्राम के जरिए। ये डायग्राम इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको बनवाई जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।